विधानसभा एक ऐप है, ठीक है, जिसको 5 मई 2020 को मोदी जी के द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी हो। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 5 पिलर का जिक्र किया, जिसमें 2 अहम स्तंभ हैं, तकनीक और डिमांड। अब इन्हीं दोनों को जोड़ते हुए भारत सरकार के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसानों के लिए एक खास ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई, जिसे नाम दिया गया है किसान। तैयार किया था CSIR और CRR। CSI का मतलब होता है साइंटिफिक और कॉन्सेप्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर के जरिए देश के दूर दराज इलाकों के किसान सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जुड़ सकते हैं। साथ ही किसान सभी एप्लीकेशन से किसानों की फसल की बिक्री और खाद बीज खरीदने जैसी समस्या का समाधान भी निकाल, जिसके तहत इनके सहयोगी बने सर्वोदय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑल इंडिया में इनका वर्क कर रहा है, ठीक है। सर्वोदय इन्फोटेक प्राइवेट, जब ऐप भी डाउनलोड किए होंगे तो कभी लिखा हुआ होगा नीचे में सर्वोदय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये आपका बिहार में आज कुछ दिनों से ही लॉन्च किया है, बट अदर स्टेट में जो आप पता करेंगे या देखेंगे, जैसे यूपी वगैरह हो गया, हरियाणा में, पंजाब में, जो फॉरवर्ड स्टेट है वहाँ पे ये क्रिएट है, पहले से ही वर्क चल रहा है। और हमारे बिहार में कुछ भी आता है तो नया चीज़ आता है तो लोगों में क्या होता है, लोग पहले पूछना स्टार्ट कर देते क्या है, इस वजह से फैसिलिटीज़ आप नहीं जानिएगा लोगों को कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य है, जब पिछला फर्स्ट बार जब वेव आया था आपका लॉकडाउन का, कोरोना का, तो उसमें सभी जगह लॉकडाउन लगे थे, जिसके बाद क्या हुआ कि किसानों का फसल जो है आयात निर्यात बंद हो गया। मंडी डीलर लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माल नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से कुछ जगहों पे जहाँ पे माल नहीं था, फसल का ये अनाज वगैरह नहीं था, उस जगह रेट जो है हाई हो गया, ठीक है। और किसानों का जो अधिक मात्रा में फसल था उस जगह का आपका ये बहुत सारे क्षति जो है वो हो गया। फसल मेरे पास स्टॉक में है, कच्चा माल है, अगर हम दूसरी जगह फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो तो उनका किसी न किसी तरह से नष्ट हो गया उनका। तो ये सब चीज़ को देखते हुए जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना लाया गया किसान सभा है, जो कि अभी तक हम लोग देखते हैं कि अब ऑनलाइन का ज़्यादा क्रेज है, डिजिटल इंडिया के साथ सभी लोग जो है ऑनलाइन पोर्टल पे आना चाहते हैं, लेकिन किसान लोगों के लिए अभी तक कोई भी ऑनलाइन पोर्टल तैयार नहीं होता है, जिसके लिए वो किसान जो है डायरेक्ट मंडी डीलर से कॉन्टेक्ट कर सके, मंडी डीलर जो है ट्रक वाले से कॉन्टेक्ट कर सके, किसान जो है कंज्यूमर से कॉन्टेक्ट कर सके, किसान जो है सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट कर सके। ये सारी चीज़ों के लिए एक पोर्टल जो है अब सप्लाई चेन जो है फार्मर का वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें किसान लोगों का डायरेक्ट जो है मंडी डीलर से कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि अभी तक जो बिचौलिया या दलाल होता था ऑफलाइन में, किसान लोगों के पास आते थे, जैसे कि कैसे चावल वगैरह या फिर जो भी एनी अदर हम लोग बेचते थे बिचौलियों को, तो 10 रुपये सपोज 10 रुपये के जी में हम बेच देते थे। बिचौलिया क्या करता था, मंडी में जाकर के जो है 15 रुपये 20 रुपये में देता था। किसी न किसी तरह से किसान लोगों का लागत तो आपका 8 रुपये बढ़ ही जाता है उपजाने में, मेहनत वगैरह सब चीज़ अगर देखेंगे तो, लेकिन हमको क्या बचत हुआ, मात्र 2 रुपये का बचत हुआ, और अगला क्या है डायरेक्ट 5 रुपये का हमसे जो है बेनिफिट कर बेचा है। तो ये सब चीज़ को एक उचित रेट दिलवाने के लिए, एक उचित दाम दिलवाने के लिए जो है आपको डायरेक्ट फार्मर से कनेक्ट करना है मंडी डीलर को, ताकि किसान का एक उचित दाम मिल सके, उनका सही फसल का एक सही दाम जो है वो मिल सके। साथ ही साथ अभी तक जितनी भी योजनाएं चल रही सरकारी योजना, सम्मान निधि योजना है, एनी अदर जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही है, उन सारी चीज़ों को जो है किसानों तक पहुँचाना है, उसका लाभ पहुँचाना है, ठीक है ना, जो कि इस कार्ड के तहत जो है प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस कार्ड जितना भी मतलब सरकारी फंड किसान योजना या फिर बीमा वगैरह हो गया, वो सब इस कार्ड के द्वारा आएगा। एक जानकारी पहले मिलेगा, अभी जो जानकारी मिलेगा और लाभ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, सारी चीज़ों को जो है एट ए टाइम जो है सूचित करते हैं, उनको पता चलेगा, जो कि अभी तक नहीं मालूम होता था। दूर दराज गाँव में क्या होता था, हमारे मुखिया वगैरह होते थे वो गमन कर जाता था, तो चीज़ की जानकारी लोग नहीं मिलती थी। जैसे कि हमारे इंदिरा आवास वगैरह होता है तो क्या होता है, बहुत जगहों पर जो गमन कर दिया था, लेकिन उस चीज़ को आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। और भी नई योजनाएँ जो आएंगी वो सारी चीज़ों को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, ठीक है ना। तो वे एक तो फार्मर कहीं ना कहीं मंडी डीलर से कनेक्ट होंगे तो उनको एक उचित रेट मिलेगा। साथ ही साथ फार्मर जब सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होंगे, जैसे कि हमारा FCI का रेट अगर 353 रुपया कुछ पैसा अगर एक बोरा का खाद का अगर रेट दिया जा रहा है, तो किसानों को वो चीज़ मालूम नहीं होता है कि अभी FCI का रेट क्या है खाद, ठीक है ना। तो वो चीज़ को देखते हुए सर्विस प्रोवाइडर हमारे गांव में एक, जैसे कि आपका खाद्य दुकान वाले जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, तो वो लोग मनमाना रेट में करते हैं। आपको तो मालूम नहीं है, आप मेरे यहाँ खाद का बोरा लेने के लिए हम 400 का बोरा लेंगे,
कोई जो है 450 का बोला, कोई 500 का बोला, आपको मालूम हुआ तभी तो वाले थे और बोलिए कितना रेट है। लेकिन जब वो एक ऑनलाइन पोर्टल से सर्विस प्रोवाइडर जब ऐड होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका ये जो रेट है वही चीज रेट जो है आप निर्धारित कर पाइएगा। एक सही रेट जो है किसानों को मिलता है। साथ ही हमारे गाँव के आसपास कौन सर्विस प्रोवाइडर है, अभी बीज का क्या रेट चल रहा है, मतलब एक सब्सिडी टाइप का, ठीक है ना, जो अभी तक नहीं मिलता है। फिर दुकानदार से लेंगे तो वो सब्सिडी टाइप में देंगे। हाँ, जो रेट में आपने पोर्टल पे ऐड किया है वही रेट में हमको देना पड़ेगा आपको। अब वो आप एक सही रेट जो है आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही ऐड कर पाइएगा। आप तो मनमाना जो ऑफलाइन में वो सिलते हैं वो तो आप नहीं सिल पाइएगा। तो वो सब चीज़ से कहीं ना कहीं एक फार्मर को जो है ये बचत होगा। और एक तरीका से सर्विस प्रोवाइडर को क्या एक बेनिफिट होगा, तो पहले की तुलना में जो उनका कंज्यूमर मिलता था, फार्मर जो मिलता था, वो ऑफलाइन में जितना आपका जान पहचान का उतना ही मिल पाता है, ठीक है ना। बट अब जो है ऑनलाइन पोर्टल पे आने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो है जनसंख्या जो है कस्टमर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रक वाले का हम लोग को कार्ड बनाना है, ट्रक का कार्ड, ट्रक मेंबरशिप कार्ड बनता है। ट्रक वाले या छोटा मैजिक वाले का क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट है आपका, जैसे कि महीना में हमको जितना जान पहचान था उतना मिलता था, 10 को 12 को 15 को उतना जो है हमको ये लीड मिलता था, भाड़ा मिल पाता था। लेकिन एक ऑनलाइन पोर्टल से जब हम जुड़ेंगे तो हमको बिहार से यूपी माल पहुँचाना है, हाजीपुर से समस्तीपुर माल पहुँचाना है, ठीक है। तो उस स्थिति में जब मंडी डीलर, जब मैं सपोज दैट मैं एक फार्मर हूँ, मैंने यहाँ पे ली डाला कि मेरे पास 50 केजी परवल है अभी। अच्छा, ये कहाँ पे डालेंगे ये वाला जो kisansabha.com है, ठीक है ना। और ये चीज़ जो है डायरेक्ट किसान लोगों को फोन करके बताया जाता है। जब आप कार्ड बना देंगे तो इसमें उनका नंबर भी उसमें ऐड हो जाएगा, नंबर ऐड हो जाएगा, सारा चीज़ उसमें ऐड हो जाएगा। उसका ऊपर से फ़ोन आएगा, बताया जाएगा कि आपको कैसे जो है कोई भी चीज़ को फोन पे भी मैसेज चला जाएगा जो भी नया सुविधा आएगा। आप एट ए टाइम जब बनाएंगे तो उनके मोबाइल पे यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा, और उनके लिए एक ऐप है किसान सभा ऐप, जिसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करवाएं, ठीक है ना। वैसे भी उनके फोन पे मैसेज चला जाएगा और डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, या फिर जो आप इस वेबसाइट के जरिए जो कोई भी चीज़ को पोर्टल आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको जानकारी नहीं किसी भी फार्मर को, मेरा काम है कार्ड बना देना, ठीक है ना। अगर हम कह सकते हैं कि कहें कि आप किसान सभा ऐप पर जो है अपलोड करके डाउनलोड करके और उसको कैसे कैसे अपलोड करना, उसका ट्रेनिंग मन है तो दे सकते हैं, अन्यथा ना भी दे सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 2 दिन 3 4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद जो ऊपर से फ़ोन आएगा और उनको बताया जाता है कि आप ये इस डायरेक्ट उनको बताया जाएगा कि हाँ, आपको इस ऐप अपलोड कीजिए। अगर आप फार्मर हैं, क्या क्या फार्मिंग में क्या क्या चीज़ करते हैं, एग्रो फार्मिंग हो गया, एक्वाकल्चर फार्मिंग हो, या जिस किसी भी चीज़ से आप रिलेटेड फार्मिंग करते हैं, वो तो पहले तो आप जब अपलोड करेंगे किसी का ही तो वो ऑप्शन आता है, एग्रो फार्मिंग, एक्वाकल्चर फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, जिस चीज़ से रिलेटेड है वो चीज़ तो आप टिक लगा कर अपलोड कर देंगे। ऊपर से फोन आता है कि आप क्या क्या चीज़ का फसल करते हैं, क्या मात्रा में आपका ज़्यादा अधिक मात्रा में निकलता है, क्या उसको डायरेक्ट जो है मंडी डीलर से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या मंडी डीलर से कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा मात्रा में उपजाते हैं, फार्मर को 2 रुपये कमाने के लिए वो खेती करता है, तो वो ऑफलाइन में अगर ना बेच करके अगर ऑनलाइन में बेचते हैं तो कहीं ना कहीं 2 रुपये ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बदले में तो आपका कुछ नहीं जा रहा है और घर से ही आपका माल मंडी डीलर उठा के ले जा रहा है। क्यों ना हम जैसे बेचते हैं, ऑनलाइन कैसे बेचेंगे, मतलब उसका एक ऐप आता है, उस पे वो डालेंगे, हाँ उस पर वो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। और वो चीज़ जो है को नहीं आता अपलोड करने, वही तो मैं बता रहा हूँ कि 1 वीक बाद उनको फ़ोन जाएगा। जब आप कार्ड बना देते हैं तो उस पर वन बाय वन करके सबको फ़ोन जाता है और बताया जाता है कि इस पोर्टल पे आप ऐड होइए या इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपके मोबाइल में यूजर आईडी पासवर्ड हो गया होगा, आपके जो केस एजेंट होंगे आपके एरिया के, जैसे आप केस एजेंट हो, किसान एजेंट होगा, ठीक है ना। तो वो जब आपका कार्ड बनाया होंगे तो आपके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड गया होगा, ठीक है ना। जैसे आप बनाएंगे उनके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड जो है टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो यूजर आईडी पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जिस किसी मात्रा में उनका सामान है उसका तो अपलोड करके जो भी इस ऐप से किसान नजदीकी मंडी की लोकेशन और वहां के दाम और सरकारी समर्थन मूल्य जान पाएंगे। खरीफ से खाली जा रहे ट्रकों की संख्या, फसल का किराया पता लगाया जा सकेगा। ऑनलाइन टैक्सी की तरह किसान ट्रकों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे उन्हें छोटा ट्रक चाहिए या बड़ा, रेफ्रिजरेटर वाला ट्रक चाहिए या कंटेनर वाला। इसी एप्लीकेशन के जरिए किसान खेती के लिए जरूरी उपकरण और औजारों को भी किराए पर ले सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस था डेवलप करने का, वो छोटे और जो मंझले किसान हैं हमारे, उनको फ़ायदा पहुंचाने का था। और इसमें ये है कि मंडी डीलर्स, किसान, ट्रकर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, ये चारों इसमें रजिस्टर होते हैं। एक मोबाइल बेस्ड ऐप है जिसको वेब पे भी एक्सेस किया जा सकता है, मोबाइल से भी एक्सेस किया जा सकता है।